सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और लास्ट की क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे वागड़ी बोली के बारे में। अब अपन चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर जो अन्य जितनी भी बोलियां हैं राजस्थान के अंदर, ढूंढाड़ी है, शेखावाटी है, हाड़ौती है, तोरावाटी है, जो मालवी बोली है, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लिखो मालवी बोली। जो मालवी बोली है, राजस्थान में सर्वाधिक मालवी बोली कहां पर बोली जाती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मालवी बोली अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, मालवा के पठार से सटा हुआ क्षेत्र है, यहां पर यह मालवी बोली बोली जाती है। इस क्षेत्र में यहां पर मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है, मालवा पठार। और इस क्षेत्र में इसके टच में जो भी बोली बोली जाती है, यह बोली है मालवी बोली। यहां पर मालवी बोली बोली जाती है, मालवी बोली। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी बोली जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, जो प्रतापगढ़ झालावाड़ क्षेत्र है, यहां पर मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पूछा जाता है किस क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है, तो आपको क्षेत्र पूछे तो ये जो क्षेत्र है, एक तो है यहां पर झालावाड़, झालावाड़ के अलावा प्रतापगढ़। इन क्षेत्रों के अंदर, यहां पर इन जिलों के अंदर जो बोली बोली जाती है, यह बोली है मालवी बोली। इसके बाद में देखो, यहां पर ये जो मालवी बोली है, ये मालवी बोली, इसके ऊपर प्रभाव कौन सी बोली का, कौन सी भाषा का इस पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रभावित जिन बोलियों से ये बोली है, वो बोली है मराठी, मारवाड़ी। इन बोलियों से ये प्रभावित है। प्रभाव यहां पर विशेषता, और विशेषता के अलावा यहां पर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी उपबोलियां। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहां पर क्षेत्र आपको पूछे तो झालावाड़, प्रतापगढ़ है, यहां पर ये बोली बोली जाती है मालवी बोली। अपने राजस्थान में मालव प्रदेश किसे कहते हैं, मालव प्रदेश, कौन कौन से क्षेत्र को मालव प्रदेश कहते हैं, ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछे तो इसका भी जवाब आएगा यहां पर। जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र है, जो मालवा के पठार से सीमा लगाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं मालव प्रदेश। और मालव प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है, उसको बोलते हैं मालवी बोली। प्रभाव यहां पर गुजराती बोली है, जो गुजराती भाषा है, इसका प्रभाव इस बोली के ऊपर पड़ता है। गुजराती के अलावा मराठी का इस पर प्रभाव पड़ता है, मारवाड़ी का इस पर प्रभाव पड़ता है, मराठी बोली, मारवाड़ी बोली, और इसके अलावा गुजराती भाषा का प्रभाव, इनका प्रभाव इस पर मिलता है, इस मालवी बोली पर। मुख्य रूप से मराठी है, इस मराठी का प्रभाव इस पे, इस मालवी बोली पर पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है, ये जो बोली है, ये राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली है। कृषि मूल ही जीवन। झालावाड़ से बच्चा है, ये बोल रहा है सर मैं राजस्थान के नागपुर से बोल रहा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा संतरा उत्पादन होती है, वो क्षेत्र है भारत के अंदर नागपुर, महाराष्ट्र है। और उससे तुलना करें, कंपैरिजन करें अपने राजस्थान के अंदर, कि वो जो नागपुर है, उसी प्रकार का नागपुर अपने राजस्थान में किसे कहते हैं, तो राजस्थान में झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। एक तो भारत का नागपुर महाराष्ट्र में है, जहां पर संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है, और राजस्थान के अंदर झालावाड़ में संतरे का उत्पादन ज्यादा होता है। इस वजह से झालावाड़ को राजस्थान में राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और यहां पर इसी क्षेत्र के अंदर ये मालवी बोली बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है इस मालवी बोली की, यहां के लोग प्यार से बात करते हैं, और ऐसे बात करते हैं कि इनकी जो बोली है वो कानों को प्रिय लगती है। इस मालवी बोली की विशेषता है कि यह राजस्थान की कर्ण प्रिय बोली है, कर्ण प्रिय बोली। यह राजस्थान की कर्ण प्रिय बोली है। इसके अलावा इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, इसकी उपबोली है रागड़ी, निमाड़ी, ये इस मालवी बोली की उपबोली है।
रागड़ी है, निमाड़ी है, ये इसकी उपबोली है। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो रागड़ी बोली है, रागड़ी के अलावा भी इसकी उपबोली है सोथवाड़ी, सोथवाड़ी के नाम से भी इसकी उपबोली है सोथवाड़ी। अब यहां पर इस मालवी बोली से इससे बाहर एग्जाम के अंदर कोई फैक्ट नहीं आता है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। क्षेत्र आपको पूछे तो झालावाड़, प्रतापगढ़, प्रभाव इसके ऊपर मिलता है मराठी का, मराठी के अलावा मारवाड़ी का, इनका प्रभाव मिलता है इस पर। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है, एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की करण प्रिय बोली कौन सी है, तो राजस्थान की करण प्रिय बोली है मालवी बोली। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि रागड़ी, निमाड़ी किस बोली की उपबोली है, तो मालवी की उपबोली है। जो मालवी बोली है इसी की उपबोली है यहां पर रागड़ी, निमाड़ी है। इसके अलावा यहां पर सोथवाड़ी है, ये इसकी उपबोली है। इसके बाद में देखो इसकी जो उपबोलियां हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनकी जो उपबोलियां हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर बोली है जिसको बोलते हैं सोथवाड़ी। सोथवाड़ी बोली कहां बोली जाती है, ठीक है, जो झालावाड़ क्षेत्र है इस झालावाड़ क्षेत्र के अंदर सोथवाड़ी बोली बोली जाती है। उपबोलियां सबसे पहली है सोथवाड़ी। राजस्थान में ये बोली कहां बोली जाती है, ये बोली बोली जाती है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर ये बोली जाती है। ये जो मालवी बोली है इस मालवी बोली की सबसे बड़ी उपबोली है सोथवाड़ी बोली। सोथवाड़ी बोली है ये मालवी की सबसे बड़ी उपबोली है, मालवी की सबसे बड़ी उपबोली है। सबसे बड़ी उपबोली है। इसके बाद में देखो यहां पर अगली इसकी उपबोली है रागड़ी बोली। रागड़ी बोली, रागड़ी बोली कहां बोली जाती है, इसके अलावा इसकी क्या विशेषताएं हैं। रागड़ी बोली ये भी झालावाड़, प्रतापगढ़ क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है। इसकी विशेषता, मुख्य रूप से इसकी विशेषता है ये कर्कश बोली है। जब भी वहां के लोग ये बोली बोलते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि कोई उसकी जो आवाज है वो चुभ रही है। तो राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है वो बोली है यहां पर रागड़ी बोली। ये बोली है ये कर्कश बोली है राजस्थान की। मालवी और जो मारवाड़ी है इसका मिश्रण है राजस्थान की कर्कश बोली। इसके अलावा देखो इसकी विशेषता क्या है, मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है। इन दोनों बोलियों का ये मिश्रण है रागड़ी बोली। इसके बाद में देखो अगली बोली है निमाड़ी बोली, इसी की उपबोली है निमाड़ी बोली। निमाड़ी बोली, निमाड़ी बोली है, इसकी विशेषता है ये कहां पर बोली जाती है, ये बोली बोली जाती है प्रतापगढ़ में। इसको खानदेशी उपबोली के नाम से भी जानते हैं, इस बोली को खानदेशी बोली के नाम से भी जानते हैं। खानदेशी उपबोली प्रतापगढ़ के अंदर ये बोली बोली जाती है, प्रतापगढ़ के अंदर ये बोली बोली जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर ये मालवी बोली है और मालवी की उपबोलियां हैं। इसके बाद में अगली बोली है ढूंढाड़ी बोली, अगली बोली है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली के बारे में चर्चा करते हैं। ढूंढाड़ी बोली सबसे पहले तो ये ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है, क्षेत्र इसका किस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। जयपुर के अंदर पहले एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है डुंड नदी, और डुंड नदी बहने के कारण जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र का नाम है ढूंढाड़ प्रदेश। यहां पर है ढूंढाड़ प्रदेश, और इस ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली को बोलते हैं ढूंढाड़ी बोली। उसी बोली को क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोली। जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र है वहां पर यह बोली बोली जाती है। क्षेत्र इसका जयपुर, दौसा, किशनगढ़, इसके अलावा
टोंक है, उत्तरी अजमेर है, यहां पर ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। फिर देखो यहां पर इस बोली को, इसके उपनाम क्या है, इस ढूंढाड़ी बोली के उपनाम है संदूकड़ी बोली, इसी बोली को बोलते हैं झाड़साई बोली। उपनाम, इसको संदूकड़ी बोली भी कहते हैं, इसी बोली को झाड़साई बोली भी कहते हैं, झाड़साई बोली भी कहते हैं, ये इसके उपनाम है। इसके अलावा देखो इस बोली की मुख्य विशेषता है, ये बोली है, ये बोली, इस बोली के अंदर लास्ट में छ का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेखावाटी में कोई कहीं पर भी व्यक्ति कुछ बातचीत करता है तो उसमें है का प्रयोग करता है, वो बोलता है जैसे कि के है, इस प्रकार से शब्द प्रयोग में लेता है, और यहां पर प्रयोग में लेते हैं के छ का प्रयोग लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो इस बोली के अंदर छ का प्रयोग किया जाता है, इसमें छ, छी, छ का प्रयोग किया जाता है। इसका इसमें प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो ये जो बोली है, इस बोली का पहला ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, इस बोली का पहला ग्रंथ है आठ देसरी गुजरी अपभ्रंश के नाम से, आठ देसर गुजरी के नाम से एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर इसका पहला विवरण मिलता है। आठ देसरी गुजरी, इस ग्रंथ के अंदर यहां पर इस ढूंढाड़ी भाषा है, इस ढूंढाड़ी बोली है, इसका विवरण मिलता है। सोरसेनी अपभ्रंश से इसका निर्माण मानते हैं। ये जो सोरसेनी अपभ्रंश है, इस सोरसेनी अपभ्रंश से इसका उत्पन्न मानते हैं। सोरसेनी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है इसकी। इस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यहां पर ये ढूंढाड़ी बोली है। इसके अलावा देखो इस बोली के अंदर इसी की संदूकड़ी, जो इसका उपनाम है, संदूकड़ी के अंदर यहां पर दादू दयाल जी एक सबसे बड़े संत हुए हैं, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। उस राजस्थान के कबीर ने, उस दादू दयाल ने जितने भी ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के अंदर वो क्या करता है, कौन सी बोली का प्रयोग करता है, उन ग्रंथों के अंदर ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग करता है। राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करता था, ग्रंथों की पूजा करता था। वो बोलता था कि पत्थर पूजा हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, कि इस पत्थर पूजने से तो अच्छा है उस चाकी को वहां पर पूजा करो जो चाकी पीसकर संसार को खिलाती है, आटा पीसकर संसार को खिलाती है। तो ये जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी अपने ग्रंथ इस ढूंढाड़ी बोली के अंदर वो अपने पूरे के पूरे ग्रंथ लिखते हैं। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखे गए। दादू जी के ग्रंथ ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए। दादू जी के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ढूंढाड़ी बोली के अंदर लिखे गए हैं। इसके बाद में देखो यहां पर इस ढूंढाड़ी बोली की जो भी उपबोलियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है, तोरावाटी है, इसके अलावा काठेड़ी है, ये इसकी उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी की। तो अपन चर्चा करेंगे इस ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियों की, जो उपबोलियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, इस प्रकार से इसकी उपबोलियां हैं। यहां पर इसकी उपबोलियां तोरावाटी, राजावाटी, जगरोती, इसके अलावा यहां पर इसी की उपबोली है काठेड़ी। ये इसकी उपबोलियां है। तो यहां पर ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र आपको पूछे तो ढूंढाड़ प्रदेश के अंदर ये बोली बोली जाती है। जयपुर, दौसा, टोंक, उत्तरी अजमेर के अंदर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसके उपनाम संदूकड़ी बोली इसको बोलते हैं, झाड़साई बोली इसको बोलते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर आमेर रियासत के अंदर जो राजवंश था, उस राजवंश का जो झंडा था
उस झंडे के अंदर झाड़ी मंडी हुई थी, झाड़ी का चिन्ह अंकित था उसके अंदर। और इसी कारण जयपुर के अंदर जो जूतियां हैं उनको बोलते हैं झाड़साई जूतियां। जयपुर के अंदर जो सिक्के चले उन सिक्कों को बोलते हैं झाड़साई सिक्के। जयपुर के अंदर जो बोली है, इस नुंडाड़ी बोली का ही उपनाम है झाड़साई बोली, ठीक है, इसका उपनाम है ये। तो यहां पर अब एक एक इसकी उपबोलियां हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले है यहां पर तोरावाटी। तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली की सबसे पहली उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी बोली किसे कहते हैं, किस क्षेत्र के अंदर ये बोली जाती है? जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर से कांतली नदी का उद्गम होता है, चूरू झुंझुनू के अंदर बहते हुए चूरू झुंझुनू की सीमा के ऊपर ये जाकर मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहां से इस प्रकार से ये नदी है, इसका उद्गम है। खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर, यहां से कांतली नदी का उद्गम होता है और मंडरेला गांव में जाकर यह समाप्त हो जाती है। मंडरेला गांव यहां पर जाकर यह समाप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा देखो यहां पर यह नदी जिस क्षेत्र के अंदर बहती है उस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी प्रदेश। और तोरावाटी प्रदेश उस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं, और उसके प्रवाह क्षेत्र के आसपास के लोग जो बोली बोलते हैं उस बोली को बोलते हैं तोरावाटी बोली, ठीक है। तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं तोरावाटी बोली। इसका जो क्षेत्र है यह है श्री माधोपुर रिंगस सिक्कर है, इस क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है। क्षेत्र इसका सिक्कर, झुंझुनू, श्री माधोपुर, मुख्य रूप से श्री माधोपुर नीमका थाना के पास में ये बोली बोली जाती है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास में ये बोली बोली जाती है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर ये बोली बोली जाती है। इसके बाद में देखो यहां पर बोली है राजावाटी बोली। पूर्वी जयपुर और दौसा के अंदर इसकी उपबोली है राजावाटी, ये बोली जाती है। अगली इसकी उपबोली है राजावाटी। राजावाटी और राजावाटी जो बोली है ये बोली जाती है पूर्वी जयपुर और दौसा के अंदर। पूर्वी जयपुर और दौसा, यहां पर ये राजावाटी बोली बोली जाती है। इसके बाद में देखो अगली इसकी उपबोली है जिसको बोलते हैं नागरचोल। नागरचोल सवाई माधोपुर टोंक के अंदर बोली जाती है। नागरचोल, नागरचोल जो बोली है ये सवाई माधोपुर टोंक क्षेत्र के अंदर नागरचोल बोली बोली जाती है। फिर यहां पर इसकी उपबोली है जिसको बोलते हैं जगरोती। जगरोती, ये जगरोती बोली बोली जाती है करौली के अंदर। एग्जामिनर हमेशा बोली का नाम देकर यह पूछता है कि यह बोली कहां बोली जाती है। फिर बोली है इसकी उपबोली काठेड़ी बोली। काठेड़ी जो दूदू वाला क्षेत्र है, दूदू है, बगरू है, इस क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उस बोली को बोलते हैं यहां पर काठेड़ी बोली। दक्षिणी जयपुर है और जो टोंक का कुछ भाग है यहां पर यह बोली बोली जाती है। दक्षिणी जयपुर, इसके अलावा जो टोंक का क्षेत्र है यहां पर यह बोली बोली जाती है काठेड़ी बोली। उस क्षेत्र को काठेड़ा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं काठेड़ा। इसके अलावा देखो अजमेरी बोली है, किशनगढ़ी बोली है, फिर यहां पर बोली है चौरासी बोली है। चौरासी बोली है, चौरासी बोली। ये जो चौरासी बोली है ये जयपुर क्षेत्र के अंदर जो दूदू है यहां पर और दक्षिणी जयपुर में ये बोली जाती है। दूदू नया जिला बन गया था लेकिन किस्मत खराब है, वापस हटा दिया गया। दूदू है,
इसके अलावा यहां पर दक्षिणी जयपुर, यहां पर 84 बोली बोली जाती है। इसके अलावा शाहपुरा के अंदर बोली जाती है, शाहपुरा जयपुर में 84 बोली बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इसी की उपबोली है किशनगढ़ी अजमेरी। जो अजमेरी बोली है ये बोली जाती है अजमेर में, किशनगढ़ी है किशनगढ़ के पास वाला जो क्षेत्र है किशनगढ़, वहां पर किशनगढ़ी बोली बोली जाती है। अजमेरी, किशनगढ़ी, अजमेरी बोली है ये बोली जाती है यहां पर अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर में ये बोली जाती है। तो ये यहां पर इस ढूंढाड़ी की उपबोली है। और इसमें ढूंढाड़ी की उपबोलियों में अगली उपबोली है जिसको बोलते हैं हाड़ौती बोली। अगली उपबोली है हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली। देखो सबसे पहले जो हाड़ौती बोली है ये कहां पर बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं हाड़ौती प्रदेश। कोटा, बूंदी है, बारा, झालावाड़ है, इनको बोलते हैं संयुक्त रूप से हाड़ौती प्रदेश। और इसी क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है इस बोली को बोलते हैं हाड़ौती बोली। ये जो बोली है ये बोली वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर सूर्यमल मिश्रण है, वो अपने जितने भी ग्रंथ है लिखता है वो हाड़ौती बोली में लिखता है। यहां पर सबसे पहले तो क्षेत्र इसका कोटा, बूंदी, झालावाड़ और इसके अलावा बारा, इन जिलों को संयुक्त रूप से बोलते हैं हाड़ौती प्रदेश। और इस प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उस बोली को बोलते हैं हाड़ौती बोली। इसके अलावा देखो ये जो बोली है वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। इसके अलावा देखो सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण है ये जो बोली है इस हाड़ौती बोली के अंदर अपने ग्रंथ लिखता है। सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ है वो हाड़ौती बोली में लिखे गए। अपने ग्रंथ हाड़ौती बोली में लिखे। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, एक तो वंश भास्कर, वीर सतसई, ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ यहां पर सूर्यमल मिश्रण है इस हाड़ौती बोली के अंदर लिखता है। इसके बाद में है अगली उपबोली जिसको बोलते हैं मेवाती बोली। मेवाती बोली है तो मेवाती बोली के बारे में अपन चर्चा करते हैं यहां पर। ये तो हो गई ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां। इसके के बाद में अगली बोली है जिसको बोलते हैं मेवाती। ठीक है, तो अगली बोली है मेवाती बोली। मेवाती बोली, मेवाती बोली। ये जो मेवाती बोली है इसका क्षेत्र, ये जो मेवाती बोली है कहां पर बोली जाती है, सबसे पहला ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इसका क्षेत्र। ठीक है, तो मेवाती बोली है ये मेवाती बोली अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवात प्रदेश में बोली जाती है। अलवर भरतपुर इस क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है। ये जो बोली है इस पर प्रभाव, इस बोली पर प्रभाव मिलता है एक तो गुजराती का, सॉरी यहां पर इस पर प्रभाव मिलता है ब्रजभाषा का, ब्रजभाषा का। इसके अलावा हरियाणवी बोली का इस पर प्रभाव मिलता है। ग्रंथ इस बोली के अंदर चरणदास जी ने अपने जो ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ इसी बोली के अंदर लिखे गए। लालदास जी ने जो ग्रंथ लिखे वो भी इसी बोली के अंदर लिखे गए। लालदास जी के ग्रंथ, इसके अलावा दयाबाई, सहजोबाई, इनके जो ग्रंथ है ये ग्रंथ भी इसी बोली के अंदर लिखे गए। ये जो बोली है ये ब्रज भाषा है, उस ब्रज भाषा के और राजस्थानी जो बोली है, जो राजस्थानी भाषा है इसके मध्य सेतु का काम करती है।
ब्रजभाषा व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ब्रजभाषा के मध्य और राजस्थानी के मध्य ये जो बोली है ये सेतु का काम करती है। इसके बाद में देखो यहां पर अगली बोली है जिसको बोलते हैं अहिरवाटी बोली। जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर यादव ज्यादा रहते हैं, उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र को बोलते हैं अहिरवाटी प्रदेश, और उस अहिरवाटी प्रदेश के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं अहिरवाटी बोली। तो यहां पर अगली बोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली। अब देखो कोटपुतली बहरोड क्षेत्र है, इस कोटपुतली बहरोड क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इस कारण यहां पर जो बोली बोली जाती है उस बोली को बोलते हैं अहिरवाटी बोली। तो यहां पर जो अहिरवाटी प्रदेश है उस अहिरवाटी प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसी को बोलते हैं अहिरवाटी बोली। इसको हिरावल और राठी बोली के नाम से भी जानते हैं। इसके उपनाम हिरावल, हिरावल और राठी, इनके नाम से भी इनको जानते हैं। इसी अहिरवाटी बोली को बोलते हैं इन्हीं के नाम से। ठीक है। क्षेत्र इसका कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? कोटपुतली बहरोड, यहां पर यह बोली बोली जाती है। जो अली बख्शी ख्याल है वो इसी बोली के अंदर आयोजित होता है। इसी बोली में होता है, इसी बोली के अंदर अली बख्शी ख्याल है उसका आयोजन होता है। इसके अलावा देखो राजस्थान के अंदर जो पंजाबी बोली है, जो ब्रज भाषा है, इसका प्रभाव कौन कौन से जिलों के अंदर पड़ता है, कौन कौन से जिलों के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है, कौन कौन से जिलों के अंदर पंजाबी भाषा बोली जाती है, पंजाबी बोली बोली जाती है। तो यहां पर एक तो है पंजाबी और फिर है ब्रज। पंजाबी जो पंजाब से सीमा के सटे हुए जिले हैं उनके अंदर पंजाबी बोली बोली जाती है। पंजाबी बोली हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर बोली जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, यहां पर यह बोली बोली जाती है। भरतपुर, धौलपुर, इन जिलों के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, ये तो भाषा के आधार पर जब एकीकरण हो रहा था उसी कारण वहां पर भाषा के आधार पर ये दोनों के दोनों प्रदेश है, ये इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोली है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की बोली के अंदर मिलती जुलती बोली है, इस कारण ये भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में जा रहे थे। लेकिन वहां पर एक शंकर देव राय समिति बनाई गई थी और वो शंकर देव राय समिति क्या करती है, यहां पर उन दोनों को, अलवर भरतपुर क्षेत्र को अपने राजस्थान के अंदर विलय करवाते हैं। ठीक है। तो ये राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। इसके अलावा मैप के ऊपर जो और छोटी छोटी बोलियां हैं उनके बारे में मैप के ऊपर मैंने लिखवा दिया था आपको। डडकी है, ढाटी है, इसके अलावा जो अन्य बोलियां हैं उनके बारे में एक मैप के ऊपर मैंने आपको लिखवा दिया था। ये जो बोलियां हैं जिनके बारे में अपन ने आज चर्चा की है, एक बार शॉर्ट में इसका रिवीजन करवा देता हूं। बाकी आपके राजस्थानी जो बोलियां हैं इनका टॉपिक ये आज यहां पर कवर हो गया है। अगली क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के जो साहित्य है उनके बारे में। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो चित्र शैलियां हैं उनके बारे में अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले बोली है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली कहां बोली जाती है? जयपुर, दौसा। इसके अलावा टोंक और उत्तरी अजमेर है, किशनगढ़ है, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसके उपनाम संदूकड़ी, झाड़साई बोली इसको बोलते हैं। इसके अंदर जब प्रयोग में लेते हैं तो 6 का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर करते हैं। 8 देसरी गुजरी जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले ढूंढाड़ी बोली है, इसकी जानकारी मिलती है। उपबोलियां तोरावाटी, राजावाटी, जगरोती, काठेड़ी, ये इसकी उपबोलियां हैं। सोरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। दादू दयाल के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे इसमें लिखे गए। तोरावाटी प्रदेश, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश कहते हैं और वहां जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं तोरावाटी बोली। राजावाटी बोली पूर्वी जयपुर, दौसा के अंदर बोली जाती है। नागरचोल, सवाई माधोपुर, टोंक के अंदर। काठेड़ी दक्षिणी जयपुर और टोंक के अंदर। चौरासी सापुरा के अंदर। दूदू इसके अलावा दक्षिणी जयपुर है। जगरोती करौली के अंदर। अजमेरी अजमेर में। किशनगढ़ी किशनगढ़ में। हाड़ौती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर, जिसको हाड़ौती प्रदेश कहते हैं।
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं और यहां पर जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं हाड़ौती बोली। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। कर्णप्रिय बोली आपको पूछे तो कर्णप्रिय बोली है मालवी बोली। कर्कश बोली आपको पूछे तो रागड़ी बोली। और यहां पर वर्तनी की दृष्टि से लिखावट के अंदर जब कठिनाई आए तो वो बोली है हाड़ौती बोली। सूर्यमल मिश्रण अपने ग्रंथ लिखता है, वो सारे के सारे हाड़ौती बोली के अंदर लिखता है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में मेवात प्रदेश में बोली जाती है। मेव मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उसको बोलते हैं मेवात प्रदेश और यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। ब्रजभाषा और हरियाणवी का प्रभाव मिलता है। चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सैजोबाई, इनके जो ग्रंथ है ये मेवाती बोली में लिखे गए। ये बोली ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा है, इसके एक सेतु का काम करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। अहिरवाटी कोटपुतली बहरोड के अंदर अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर जो बोली बोली जाती है, यादव बाहुल्य क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं अहिरवाटी बोली। हिरावल राठी इसी के उपनाम है। अलीबख्शी ख्याल इसी बोली के अंदर आयोजित होता है। पंजाबी बोली गंगानगर हनुमानगढ़ में। ब्रज भाषा है भरतपुर धौलपुर के अंदर। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो बोली है ये बोली है मालवी बोली। मालवी बोली है क्षेत्र झालावाड़ प्रतापगढ़। मराठी का प्रभाव मिलता है इस पर। कर्णप्रिय बोली है रागड़ी, निमाड़ी, सोथवाड़ी, ये इसकी उपबोलियां है। सोथवाड़ी झालावाड़ में, रागड़ी है ये झालावाड़ प्रतापगढ़ के अंदर। राजस्थान की सबसे कर्कश बोली है रागड़ी बोली। जब ये बोली बोली जाती है तो चुभती है ये बोली, इस वजह से इसको बोलते हैं कर्कश बोली। मालवी मारवाड़ी का मिश्रण है, निमाड़ी प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसको खानदेशी उपबोली के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ में। सभी को नमस्ते। ऑनलाइन जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सभी को।